तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और आज देख रहे हैं हम लोग इस वीडियो में इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ टीचिंग मॉडल, जिसे हम शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं। तो अगर आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं या कभी भी टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें आप मॉडल्स के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं। और जब आप टीचिंग मॉडल्स की बात करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि एक टीचिंग मॉडल क्या है, एक शिक्षक के लिए टीचिंग मॉडल का क्या इंपॉर्टेंस है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो टीचिंग मॉडल्स हैं इनका आप कैसे इस्तेमाल करोगे अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, क्लासरूम में बच्चों को और बेहतर टीचिंग एक्सपीरियंस देने के लिए। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टीचिंग मॉडल देखेंगे, शिक्षण प्रतिमान की ज़रूरत क्यों है, क्या फ़ायदे हैं, वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जस्ट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आपको कोई भी पेड नोट्स लेना है तो आप अभी परचेस कर सकते हैं। बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे आप हमसे परचेस कर सकते हैं, बिल्कुल रिटेन और सिंपल लैंग्वेज में वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। शिक्षण मॉडल, जिसे कि हम लोग टीचिंग मॉडल भी कहते हैं, यानी कि टीचिंग मॉडल यानी कि शिक्षण प्रतिमान। तो देखिए, शिक्षण मॉडल को अगर हम लोग सिर्फ ब्रीफ में, अगर आपसे 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाए कि क्या है शिक्षण प्रतिमान, तो आप लिख सकते हो कि शिक्षण के मॉडल यानी कि टीचिंग मॉडल। एक मिनट दोस्तों, इसको जरा करेक्ट कर दूं। शिक्षण मॉडल शिक्षण सिद्धांतों के विकास की दिशा में पहला कदम होते हैं। वे शिक्षण सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं और ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनका उपयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है या प्रभावी बनाने में इनका इस्तेमाल करता है। इस लाइन को पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षण मॉडल से आप समझ गए किसी भी चीज़ का मॉडल क्या होता है, जो चीज़ वास्तव में जैसी होती है जब उसका हम एक प्रारूप बनाते हैं उसे हम मॉडल कहते हैं, यानी कि प्रतिमान कहते हैं। तो जो प्रतिमान होगा अर्थात जो वास्तविकता में जैसा होना चाहिए उसका एक स्वरूप है जो आपके सामने है। तो अगर आपको जो पढ़ाना है या जिस तरह से आप पढ़ाना चाहते हो, जिस तरह का अनुभव अपने छात्रों को आप देना चाहते हो, अगर उसका एक स्वरूप, उसका एक मॉडल आपके सामने हो तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि कितना लाभ आपको मिल जाएगा या कितनी सुविधा आपको हो जाएगी अपनी बातों को, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में और आपके छात्रों को बेहतर तरीके से समझने में। तो शिक्षण मॉडल वो सिद्धांत हैं जो कि शिक्षा की दिशा में, शिक्षा की पूरी प्रक्रिया को विकास करने की दिशा में पहला कदम होते हैं। आप मॉडल बनाते हैं, उसके अनुरूप फिर शिक्षण करते हैं। इन शिक्षण सिद्धांतों, ये जो मॉडल होते हैं शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जो अलग अलग शिक्षण के सिद्धांत। उदाहरण के लिए जैसे कि आपने पढ़ा होगा रीइंफोर्समेंट का मॉडल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ट्रायल एंड एरर, फील्ड ट्रिप मेथड, डिस्कशन मेथड। तो ये जो अलग अलग तरीके हैं ना, इन सारे सिद्धांतों के बेसिस पे जो है ये मॉडल बनाए जाते हैं, ताकि उन मॉडल को हम इन सिद्धांतों के अनुरूप बनाएं और उन सिद्धांतों के अनुरूप हम जो है अपना शिक्षण करें ताकि बच्चे बेहतर सीख पाएँ। अब उदाहरण के लिए देखते हैं शिक्षण प्रतिमान क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। शिक्षण प्रतिमानों का अगर हम महत्व समझें तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रतिमान शिक्षण व्यवस्था को उन्नत बनाने के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यानी कि जो शिक्षण के आपके उद्देश्य हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जो व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हो छात्रों के, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। शिक्षण प्रतिमान होते हैं अधिक सार्थक या उद्देश्यपूर्ण प्रभावशाली बनाने में मदद करते हैं। किसको? आपके शिक्षण की प्रक्रिया को। माफ़ करिएगा, थोड़ा फंबल हो रहा है। तो शिक्षण प्रतिमानों की जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है और इम्पोर्टेंस है, उसको यहाँ पर समझते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में निम्न प्रकार से जो है आपकी मदद करते हैं। पहला है ये शिक्षण प्रतिमान शिक्षण व्यवस्था को उन्नत बनाने एवं उद्देश्यों की लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं।
ये शिक्षण को अधिक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाते। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो यहाँ पर, बहुत ही अच्छी लाइन है यहाँ पर, कि ये आपके जो उद्देश्य हैं शिक्षण के, जो आपके लक्ष्य हैं, उसे प्रभावशाली तरीके से पूरा करने में मदद करता है। दूसरा, शिक्षण प्रतिमान कक्षा शिक्षण में सुधार लाते हैं। कक्षा शिक्षण जो आप कर रहे हैं, क्लासरूम में जो टीचिंग कर रहे हैं, उसे बेहतर बनाने में मदद करते हैं और एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने में सफलता देते हैं। शिक्षण प्रतिमानों के माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया में श्रृंखलाबद्ध तथा पूर्णता रहती है, जिससे शिक्षण क्रियाएं अधिक क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित होती है। अब शिक्षण प्रतिमान का फायदा क्या है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ाना चाहते हैं, एक तो वो सिस्टम से होगा, सीक्वेंस में होगा, क्रम में होगा, और वो जो भी आप पढ़ा रहे हो वो पूरी तरह से आप पढ़ा रहे हो, कुछ मिस नहीं होगा, क्योंकि आप क्रम से चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रमबद्ध होता है और सुव्यवस्थित तरीके से आप अपनी क्लास को लेते हो। उसके अलावा विद्यालय के विभिन्न विषयों के शिक्षण में आवश्यकता अनुसार विशिष्ट प्रतिमानों का उपयोग कर उत्तम शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो आप समझना कि विद्यालयों के विभिन्न विषयों के शिक्षण में आवश्यकता अनुसार विशिष्ट प्रतिमानों का उपयोग कर उत्तम शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। अगला देखेंगे, शैक्षिक प्रतिमान शैक्षिक शिक्षण को वैज्ञानिक, नियंत्रित तथा उद्देश्य निर्देशित बनाते हैं। यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो ना, वो आप लॉजिकल तरीके से पढ़ाओगे, साइंटिफिक आधार पर पढ़ाओगे, आपको कंट्रोल भी कर सकते हो कि आप क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, क्या मेथड यूज़ करोगे, क्या एग्जाम्पल यूज़ करोगे, तो कंट्रोल रहता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में जो आवश्यक परिवर्तन उसे लाना सहज और सरल हो जाता है। आप चाहते हो कि भाई जब आप कुछ पढ़ाओ तो छात्र उसके बाद उस विषय से संबंधित जानकारी रखें, तो इस बात को प्राप्त करने में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षण प्रतिमान आपकी मदद करते हैं। शिक्षण प्रतिमानों के आधार पर विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। यानी कि शिक्षण के जो मॉडल होते हैं उनके आधार पर भी हम बहुत सारे जो है टीचिंग के, शिक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि निर्माण करते हैं, डेवलप करते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में अनुसंधान कार्य के लिए विशाल क्षेत्र प्रदान करता है और यह नए आयाम तथा नए क्षेत्र प्रस्तुत करता है। ये भी आपको समझ लेना। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण एवं अधिगम की जो प्रक्रिया है, इसके बीच में जो संबंध है, में विभिन्न शैक्षिक वातावरण तथा विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करना भी संभव होता है। अर्थात कि शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं या वातावरण जो होना चाहिए, या कैसा वातावरण जो है शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, इसको समझना, इनके बीच के संबंध को समझना आपके शिक्षण माध्यम से, शिक्षण प्रतिमानों के माध्यम से हो पाता है। शिक्षण प्रतिमान छात्रों के ज्ञानात्मक, व्यवहारिक एवं व्यक्तिगत विकास की संभावनाओं को जन्म देते हैं। अब देखो, आप जब शिक्षण प्रतिमान का इस्तेमाल करोगे तो आप ऐसे बहुत सारे अवसर, ऐसी परिस्थितियाँ अपने क्लासरूम में उत्पन्न करोगे जो छात्रों के अंदर उनके ज्ञान को बढ़ाता है, उनके व्यवहारिक कुशलता को बढ़ाएगा और साथ ही साथ उनके व्यक्तिगत विकास के जो विभिन्न पक्ष हैं उसको भी छूता है, उसको भी विकसित करने का प्रयास करता है। शैक्षिक प्रतिमान पाठ्य सामग्री को शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बनाने में मदद करता है। यानी कि उनको एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इस्तेमाल करने में एक शिक्षक को मदद करता है। यानी आप किताबों का, शैक्षिक साधनों का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। इन प्रतिमानों का प्रयोग करके भारतीय परिस्थितियों के अनुसार आप नए प्रतिमानों का भी विकास कर सकते हैं। यानी कि उसमें बदलाव करके, चेंजेस करके, जहाँ की भी परिस्थिति है, हम भारत के संदर्भ में जो पहले से उपलब्ध आपके मॉडल है उसमें बदलाव करके भारतीय परिस्थितियों के अनुसार नए मॉडल बना सकते हैं। शिक्षण के किसी एक या अधिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षण प्रतिमान जो होते हैं आपके मदद करते हैं। ये व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं और इनके द्वारा अधिक उपलब्धि होती है। यानी क्योंकि ये प्रैक्टिकल होते हैं आपके शिक्षण मॉडल यानी कि शिक्षण प्रतिमान, तो आप आसानी से सीखते हो। शिक्षण के विशिष्ट क्षेत्र, शिक्षण के क्षेत्र में विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को इसमें बल दिया जाता है। यानी कि आप स्पेशलाइजेशन के ऊपर कोई अच्छा स्किल, कोई बढ़िया बात, आपकी कम्युनिकेशन सुधर जाए, आप जो अच्छे से प्रैक्टिकल कर सकें, प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर आप लॉजिकल सोच कैसे सकते हैं, इस तरह के स्किल आपके अंदर डेवलप होंगे। यानी कि आपके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा। छात्रों में वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए उपयुक्त उत्पादकों में चयन सहायक, यानी कि जो अलग अलग सोर्सेस हैं, आपके अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं, उनका सही सिलेक्शन करने में भी आपके ये मॉडल काम करते हैं। क्योंकि इन मॉडल में क्या इस्तेमाल होगा उसके आधार पर ही आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का
चयन करते हो। ये विभिन्न शिक्षण नीति, युक्ति एवं प्राविधियों के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश करते हैं और साथ ही साथ प्रत्येक प्रतिमान मूल्यांकन का एक विशिष्ट मानदंड भी प्रदान करते हैं। यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हो, जिस तरह से आप पढ़ा रहे हो, उसका अगर आपको मूल्यांकन करना है तो उसका एक स्टैंडर्ड, कि मूल्यांकन का स्टैंडर्ड क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप पढ़ा रहे हो वो सफल है, सार्थक है, प्रभावशाली है और बच्चों में वांछित व्यवहार परिवर्तन कर पा रहा है। तो इस बात को मूल्यांकन करने के लिए, इस बात का आकलन करने के लिए आपके पास में अलग अलग तरीके उपलब्ध कराता है, अलग अलग आपके स्टैंडर्ड देता है। यानी कि आप कैसे अपने बच्चों की जांच कर सकते हो, इसकी भी विधि इस मॉडल के, इस प्रतिमान में उपलब्ध होती है। ये शिक्षण में परिवर्तन कर आवश्यक सुधार लाने में मदद करता है, यानी कि शिक्षा प्रक्रिया में बदलाव लाता है, आपको बेहतर करने का प्रयास करता है। तो ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट शिक्षण प्रतिमान के बारे में। यही इसके महत्व भी है और यही इसकी विशिष्टता भी है, यही इसकी ज़रूरत भी है। तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से।